हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। फिर से विजय फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी सुबह का 8 बजा है, हम लोग का मॉर्निंग हो चुका है। आज सुबह से ही बारिश हो रहा है, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आइए ब्लॉगिंग शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। अभी उछल उछल के नाच रहे हैं। पानी एक सप्ताह से लगातार पड़ रहा है, जिस वजह से कि कपड़े सूख नहीं पाते हैं, तो घर में ही जहाँ तहाँ पसारा जाता है। दिन के 10 बजे थे। बच्चे देख रहे हैं कितना उछल कूद कर रहे हैं। रूम में गेहूं का बोरा रखा हुआ है, उस पे कभी चढ़ रहा है, कभी उतर रहा है। रोज का ये सब का यही तरीका है। खेलता है, कूदता है, सामान कभी इधर का उधर कर देगा, उधर का इधर कर देगा। घर में पूरा सामान इधर उधर बिखेर देता है। बरसात का सीज़न है, जिस वजह से कि कपड़े सूख नहीं पाते हैं। इस वजह से रूम में ही कपड़े पसार दिया जाता है, क्योंकि पूरा दिन बारिश होते रहता है और ये बारिश एक सप्ताह से हो रहा है। इस वजह से सारे कपड़े गीले रह जाते हैं। ये दोनों बच्चे आपस में खेलते रहते हैं, कभी लड़ेंगे, कभी खेलेंगे। इसी तरह इन लोग का पूरा दिन बीतता है। अभी कहीं स्कूल नहीं जाता है, इस वजह से दोनों बच्चे घर में ही रहते हैं, खेलते रहते हैं हमेशा। मेरा बेटा जो है वो ट्यूशन जाता है, उसका सुबह 9 बजे से 10 बजे ट्यूशन रहता है। आज वो ट्यूशन नहीं गया था, इस वजह से घर में ही खेल रहा है। और इसकी मम्मी अभी नहाने गई है। बाहर बारिश बहुत हो रहा है, आप देख रहे हैं। बारिश लगातार हो रहा है एक सप्ताह से, जिस वजह से बहुत परेशानी भी होता है। बच्चों को पूरा दिन घर में रखना पड़ता है, नहीं तो वो ध्यान नहीं देने के बाद तुरंत बारिश में भीगने चला जाएगा। और बारिश का पानी इतना ख़राब रहता है, एक बार भीग जाएगा तुरंत सर्दी खांसी हो जाता है। ये अमरूद का पेड़ है, हमारे आंगन में लगा हुआ है। इसमें साल भर में 2 बार अमरूद का पेड़ में फल देता है। एक नवंबर में पक जाता है अमरूद और एक ये जुलाई में। अब लगातार बारिश होगा, जिस वजह से कि पेड़ का पूरा अमरूद एक बार में ही पक जाता है। और किस किस को अमरूद खाना है मेरे पेड़ का, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जिनको भी खाना हो और वो अगर जमुई से हो तो ज़रूर मैं भिजवा दूंगा। कमेंट्स करके ज़रूर बोलिएगा किनको किनको अमरूद खाना है। ये मेरी बेटी उछल उछल के खेल रही है, ये हमेशा इसी तरह करती है। और ये बेटा मेरा मिक्सचर ले लिया है कटोरी में और खा रहा है। इसी तरह सुबह करता है, कुछ ना कुछ ले लेता है, खाता कम है और छींटता है ज़्यादा। ये हमारे घर का किचन है। किचन हमारे घर का बीच में है, बाहर का कोई खिड़की नहीं है। इस वजह से ज़्यादातर हमारे किचन में अंधेरा रहता है। और जो भी LED बल्ब लगा हुआ है वो इतना लाइट नहीं करता है कि लाइट रह सके, बस काम भर लाइट करता है। फिर भी रिकॉर्डिंग करते समय अंधेरा लग रहा है किचन में। मेरी वाइफ नहा के आ गई है और काम में लग गई है दिन का खाना बनाने के लिए। पहले वो ब्रेकफास्ट बनाएगी, उसके बाद दोपहर का खाना साथ में ही बन जाता है। तो वो अभी क्या काट रही है वो खुद बताएगी। हेलो गुड़िया जी, कुछ बोलिए। इसमें धोकर भिंडी रखा हुआ है, भिंडी का भुंजिया नाश्ता के लिए बनेगा। ये भिंडी हम लोग का खेत में उगा है, वो पहुंचा दिया था।
10 दिन नहीं, हर 1-2 दिन के बाद देता है वो, लेकिन उस 2 दिन कोई दिक्कत हो गया होगा, इस वजह से वो 10 दिन तक नहीं दिया। यार ये देखिए बेटी मेरी मिक्सचर ला के रख दिया है, कुछ खाएगी उसके बाद सब छीट के बर्बाद कर देती है। अगर किसी को पटल का सब्जी का रेसिपी जानना है तो कमेंट्स करके बोलिएगा, मेरी वाइफ स्पेशल सब्जी का वीडियो बनाएगी, उसके बाद आप लोगों से रेसिपी शेयर करेगी। यहाँ आप लोग देख रहे हैं मेरी वाइफ नाश्ता के लिए रोटी बना रही है। एक हाउस वाइफ को भी घर में बहुत काम करने पड़ते हैं, खास करके जिस घर में बच्चे हो, बच्चे तो बहुत ज़्यादा तंग कर देते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा तो ज़्यादा परेशान नहीं करता है, पर बेटी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। जब भी वो किचन में खाना बनाने जाती है वो पूरा तंग कर देती है। अभी भी आप लोग देखिएगा कि वो नीचे में खड़ा है, कुछ बोल रही है। जब भी वो किचन में जाएगी काम करने तो वो रोना शुरू कर देती है। और ये आज का नहीं, पूरे 3 साल होने को है मेरी बेटी को, और 3 साल से उसका यही है। जब भी उसकी माँ जाएगी किचन काम करने तो वो रोना शुरू। मेरे घर में कोई रहता भी नहीं है, माँ है तो माँ गोदी लेना भी चाहेगी तो मेरी बेटी आती नहीं है उतना। मैं ही लेता हूँ कुछ देर, अगर रखता हूँ तो ठीक रहती है, वो भी ज़बरदस्ती लेना पड़ता है तो वो आके कुछ देर मेरे साथ खेलेगी, वो भी गोद में लेकर टहलाना पड़ता है उसको, तब वो कुछ देर घर का काम करती है। घर का काम हो चाहे उसका अपना काम हो, नहाना, कपड़ा धोना, ये सब करने के लिए भी उसको गोद में लेना पड़ता है। ये हमारे घर में न्यूज़पेपर आता है, अभी कुछ लेट से आया था, 11 बज रहा था टाइम, क्योंकि बाहर बारिश हो रहा था, इस वजह से लेट से पेपर वाला पहुंचाया था। दिन के टाइम में कुछ देर मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ, वो भी बहुत मुश्किल से पढ़ पाता हूँ। उतना देर में मेरे दोनों बच्चे कितना बार आएंगे, कभी पेपर छीनेंगे, कभी फाड़ देंगे, तो हमारा रोज़ का रूटीन यही है। फिर भी मैं जैसे तैसे करके पूरा पेपर एक बार पढ़ लेते हैं। पेपर पढ़ते पढ़ते कुछ देर हो जाता है, फिर वही नाश्ता खाना, उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो कुछ देर किताब भी पढ़ लेते हैं, जैसे लूसेंट हो गया, स्पीडी हो गया, या कुछ नोट्स वगैरह बना लेते हैं। वो भी अगर टाइम मिला जिस दिन तो उसी दिन इतना सब कुछ हो पाता है, नहीं तो बहुत मुश्किल रहता है घर में पढ़ाई करना। ये मेरा बेटा है, उसको खिला रहे हैं, वो बहुत मुश्किल से खाता है। जब भी उसकी मम्मी उसको खिलाएगा वो खाना नहीं खाता है, इसलिए उसको खिलाना नहलाना ये सब जिम्मेदारी मेरा ही है। मैं ही उसको खिलाता हूँ रोज़, तो अभी भी खिला रहा हूँ। बहुत मुश्किल से वो खाता है। पढ़ने में वैसे बहुत तेज़ है, लेकिन खाना खाते समय बहुत ज़्यादा परेशान करता है। बहुत मुश्किल से कहानी सुना के उसको खिलाना पड़ता है। और ये शाम का टाइम था, 3 बज रहे थे लगभग। ये हमारे घर का बरामदा है, बाहर से एंट्री करने के बाद यहाँ ही हम लोग आते हैं, पहुँचते हैं। और ये मेरी वाइफ है जो मेरी बेटी को खिला रही है। वो भी बहुत मुश्किल से खाती है, वो तो खाना खाती ही नहीं है, बस मम्मी का दूध पीती है। मम्मी दूध दो दूध दो। कभी कभार बहुत दिक्कत से बहुत समझा बुझा के उसको दाल चावल बस खिलाया जाता है तो वो खाती है। अभी भी आप लोग देख रहे हैं कि कितना खाना लेकर मेरी वाइफ बैठी हुई है, पर वो उछल कर कभी अंदर जा रही है, फिर कभी आ रही है। इसी तरह बच्चा को खिलाते खिलाते थोड़ा सा वो खाना खाती है, पर 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम लग जाता है। इसी तरह करके
आराम करने का उसको 1 घंटा भी नहीं मिलता है। घर में ज़्यादा काम नहीं होते हैं, पर बच्चा इतना ज़्यादा परेशान करता है कि ना रात में आराम करने उसको मिलता है और ना दिन में 1 घंटा भी आराम करना होता है। अगर आराम करने जाएगी 1 घंटा भी, तो उतना देर में मेरी बेटी कितना कुछ आके बोलेगी, मम्मी पानी दो, मम्मी छिछी कर, पैखाना जाए, पेशाब कर। इस तरह करते करते वो 1 मिनट भी आराम करने नहीं देती है। बच्चे जिस घर में होते हैं उस घर में। हेलो गाइस, ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू। ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ।